This student, he will fail. It's just an example, brother. Don't feel bad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हम इंसान सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अनपढ़ जैली बाबाओं के पास ईमान लाकर उनसे अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आने वाले मजबूर शख्स को किस तरह से लूटा जाए। बाज़ लोग इसको मजहब के साथ जोड़ लेते हैं, तो इसलिए एक तकरीब के दौरान एक गैर मुस्लिम लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इस मुतालिक सवाल किया कि ये सब कितना झूठ है और कितना सच। साथ में लड़की ने ये भी पूछा कि मज़ाहिब में इसके मुतालिक क्या कहा गया है। Your whole life, your name, parents' name, past, future, what's going to happen is all written in that leaf. I don't know whether this is a practice of Hinduism or is something made by the temples or people. डॉक्टर जाकिर नाइक से पहले तो ये बात वाज़ेह कर दी गई कि मजहबी किताबों में इसके मुतालिक ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि लोग अपना मुस्तकबिल देखने के लिए पीरों के पास जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक मिसालें भी देते हैं कि एक तोते से कहने लगा कि एक कार निकाल दो तो इसके जरिए आपका मुस्तकबिल बताता हूँ, या फिर उनके पास कोई मशीन होती है, उस मशीन को अपना तारीख पैदाइश बताते हुए वो अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ये सब जाली है। इसलिए इसको साबित करने के लिए भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक वाकया सुना दिया कि एक नफ्सियात के उस्ताद शागिर्दों को कह रहा था, मैं आपको आपका माजी बताता हूँ, तो उस्ताद ने सबका माजी बता दिया। 99% खुद को सच साबित कर दिया। बात ये नहीं थी कि उस्ताद जादूगर था, बल्कि वो ये सबके लिए एक ही बात कह चुका था, जो कि आम तौर पर सबकी जिंदगी में होता है। इस तरह मशीन भी कहता है कि 10 दिनों में आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। हम जानते हैं कि 10 दिनों में तो तकरीबन हर किसी के साथ अच्छा बुरा हो ही जाता है। For example, you go to a machine and give a birth date, and the machine will tell you something bad is going to happen in the next 10 days. Even if 100 good things happen, something bad will happen. The next person, the machine will say that something good is going to happen. Even if 100 bad things happen, something good will happen. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि शराब पीना, जुआ खेलना और मुस्तकबिल बताना हराम है। मैं ये नहीं कहता कि कोई मुस्तकबिल नहीं बता सकता। कुछ लोग होते हैं जो लोगों का मुस्तकबिल बताते हैं, लेकिन कुरान ने इसे मना फरमाया है क्योंकि इन सब में जिन्नात शामिल होते हैं। हम मानते हैं कि जिन्नात मौजूद हैं और वो एक बात सुनकर दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हदीस है कि हम को इससे काम नहीं रखना चाहिए। हमें खुद को इन चीजों से दूर रखना चाहिए क्योंकि ये शैतानी काम होते हैं। Based on the Quran and the Hadith, we come to know that there are Hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that there are jinns who listen and they pass on the message to certain people. We as Muslims should not be involved in it. It is prohibited. डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की को मशवरा देते हुए कहा कि आप भी इस तरह के मामलात में ना पड़ें, क्योंकि ये इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। इस्लाम पर हम इस कदर यकीन रखते हैं कि जो लिखा हुआ है बस वही होगा, जो नसीब में है वही मंजिल में होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसका मुकद्दर लिख चुके होते हैं और बच्चे को आज़ाद नफ्स दिया जाता है। वो अपनी ख्वाहिशात का मालिक है, चाहे वो अल्लाह के हवाले कर दे या फिर अपने तरीके से। लेकिन आज़ाद ख्वाहिश का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी करने की इजाज़त है। That is clearly mentioned in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala, when a child is born, the father is warned on the mentioned in the Quran. Everything what you're going to do, Allah knows. But that does not interfere with your free will. डॉक्टर जाकिर नाइक एक खूबसूरत मिसाल ये भी देते हैं कि इम्तिहान से पहले टीचर को अंदाज़ा होता है कि कौन सा बच्चा अच्छे नंबर लेगा और कौन सा फेल हो जाएगा, और इम्तिहान के बाद वैसा ही होता है। लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि टीचर अंदाज़ा लगा ले खुद ही और इम्तिहान ना लें कि कौन पास होता है और कौन फेल। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला से कभी गलती नहीं होती। वो इंसान के लिए जो भी लिखता है वो अटल होता है। टीचर फिर भी गलती कर सकता है। यही वजह है कि जब आप एक फैसला लेते हैं तो अल्लाह ताला पहले से जानता है और वही लिख चुका होता है कि तुम ये फैसला लोगे, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो फैसला लिख दिया होता है। So teacher predicted. Same way Allah subhanahu wa ta'ala is ilm ghaib. Now the difference between the teacher and Allah is the teacher as a human being can make a mistake. तकदीर के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने लोगों की गलत फहमियाँ दूर करने के लिए कहा कि अक्सर लोग गलती करते हैं और ये कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही
ہوتا رہے گا، اور پھر سارا الزام اللہ پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ سب اللہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ایڈوانس میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کو یہ پتا تھا کہ تم غلطی کرو گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں وہ غلطی لکھی ہوتی ہے۔ اب اگر تم کالج پاس کر لیتے ہو، تمہاری مرضی کہ تم محنت کر کے پیسے کماتے ہو یا پھر چوری کر کے، تم اپنا راستہ خود چن سکتے ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ تم کیا چنو گے۔ Otherwise people will say, it's mentioned my taqdeer. I will commit murder. I committed murder. Who's to blame? Allah is to blame, not me. If it's mentioned my destiny, I'm going to rob. I rob. Who's to blame? Allah is to blame. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں پیر باباؤں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ کامل ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ کسی انسان پر، کیونکہ انسان تو غلطی کر سکتا ہے لیکن اللہ نہیں۔ جب ہم کو اللہ سے نہ ہونے کا خیال آتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر ہم شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔